हे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। दिस इज़ रितेंद्र एंड आज बात करेंगे गीत गोविंद जो जयदेव जी ने रचना की है। 12th सेंचुरी वहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट था उस समय में जो जयदेव जो महान कवि थे उन्होंने इस गीत गोविंद की रचना की है, जिसमें राधा, कृष्णा और गोपी सभी तीनों लोगों का प्यार दिखाया है। एक आपस में कितना प्यार है वो दिखाया है, विरह की वेदना क्या है वो दिखाई है। यहाँ पे जयदेव जी ने जो मतलब शब्द में जो लिखा है ना वो अद्भुत है, एकदम दिल को छूने वाला है वो सारा चीज़ें। इतनी सारी अद्भुत रचना जयदेव जी ने की है और गीत गोविंद की वजह से ही जयदेव जी इतने फेमस है। यहाँ पे मतलब जो कृष्णा का जो प्रेम था राधा जी के प्रति, गोपी जी के प्रति, वो सारा चीज़ें गीत गोविंद में मेंशन किया है। तो आज बात करेंगे गीत गोविंद की। जो मेरे पास गीत गोविंद की किताब है इसमें से मैं डायरेक्टली रीड करूंगा और आप सभी को समझाऊंगा कि भगवान कृष्ण का जो राधा जी की विरह की वेदना थी वो क्या थी, और कृष्णा क्यों राधा जी क्यों लॉर्ड कृष्णा को इतना प्यार करते थे। तो इस सारे चीज़ें में हम मतलब बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करें कृष्ण से। कृपा याचना कैसे करनी है लॉर्ड कृष्णा से। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पे भगवान कृष्ण को जो मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशवा, जनार्दना, गोविंद, गोवर्धन, गोपाला, माधवा, मुकुंदा, मुरारी, जो केशव, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो माधव है, जो मधुसूदन है, जो भगवान विष्णु का जो 10 अवतार है, वो सभी एक जगह पे जो स्थिर होता है वो स्वयं कृष्णा। यहाँ पे कृष्णा के मतलब कृष्णा की कृपा याचना हमें कैसे करनी है यहाँ पे जयदेव जी हमें बताते, हमें सिखाते हैं। श्री कृष्ण से कृपा याचना करता हुआ कवि कहता है, पद्म माप योधर तटी परस्पर लग्न कश्मीर मृदिति मूरो मधुसूदनस्य व्यक्तानुरागमिव खेदन देखे खेद स्वेदाम्बूरं भूरु मनुपूर्यतु प्रियवः। यहाँ पे जयदेव जी भगवान कृष्ण की याचना करते हुए यहाँ पे कहते हैं, लक्ष्मी जी का आलिंगन करने से उनको क्रुचो पर लगा चंदन श्री कृष्ण की छाती पर लग गया। कवि संबंध में कतिपय मनोरम एवं मोह कल्पना करता हुआ कहते हैं, श्री कृष्ण की छाती पर लगा चंदन मानो के, श्री कृष्ण की छाती पर लगा चंदन मानो के उनके और लक्ष्मी जी के अनन्य एवं सच्चे प्रेम का सहज प्रदर्शन है। उनके लॉर्ड कृष्णा और लक्ष्मी जी के प्रति जो प्रेम है उनका सच्चे प्रेम का सहज प्रदर्शन है। अथवा लक्ष्मी जी द्वारा श्री कृष्ण की छाती पर उनके प्रति अनन्य प्रेम की लगाई गई छाप मोहर है। अनन्य प्रेम की लगाई गई छाप और मोहर है। अथवा उन्हीं द्वारा यह संदेश अंकित किया गया है कि श्री कृष्ण पर एकमात्र उन्हीं का अधिकार है। जो मतलब मोहर लगाई, एक स्टैंप लगाया गया लक्ष्मी जी ने चंदन लगा के कि मेरा कृष्ण मेरा ही है। तो कृष्ण की याचना करते हुए यहाँ पे जयदेव जी कृष्ण को ऐसे संबोधित करते हैं, अतः कोई अन्य रमणी उनके स्पर्श की चाह अथवा संसर्ग का दुस्साहस ना करे। कोई रमणी स्त्री श्री कृष्ण की चाहना ना करे, श्री कृष्ण के साथ संसर्ग का दुशासन ना करे। लक्ष्मी जी के साथ सूरत विलास करने से उत्पन्न श्वेत कर्ण से सुशोभित एवं उल्लासित भगवान कृष्ण सब कृपा करे, सबका मंगल करे। यहाँ पे कृष्ण की याचना करते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी जी के साथ सूरत विलास करने से उत्पन्न श्वेत कणों से सुशोभित एवं उल्लसित भगवान कृष्ण उत्साहित भगवान कृष्ण परम आनंद भगवान कृष्ण को मैं अपने सच्चे दिल से नमन करता हूँ, उनकी याचना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। वो पूजनीय है, वो मतलब आराध्य है। यहाँ पे जयदेव जी भगवान कृष्ण के बारे में सारा चीज़ बताते हैं। आगे भी जयदेव जी कहते हैं यहाँ पे, वसंते वासंती कुसुमः सुकुमारं वयव्यः भर्मन्ति कांतारे ब्रहुविहित कृष्णानुसरणामः
अमन्तः कंदपतर्व जनितः चिंता कुलतयः चलद्वा बाधाः राधा सरमिदस्मुचे सहचरी। वसंत ऋतु में विकसित होने वाले माधवी पुष्पों से भी अधिक कोमल अंग वाली। यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में क्या बता रहे हैं? वसंत ऋतु में विकसित होने वाले माधवी, वसंत ऋतु में विकसित होने वाले माधवी पुष्पों से भी अधिक कोमल अंगों वाली। कृष्ण की खोज में सुने वन में अकेली भटकती, कृष्ण की खोज में सुने वन में अकेली भटकती तथा तीव्र काम ज्वर से पीड़ित व्यथित, प्रियतम के न मिलने से चिंतित एवं आकुल व्याकुल तथा चलने में स्वतः असमर्थ बनी राधा से उनकी सखी परिहास करती हुई बोली। यहाँ पे मतलब याचना के बाद जो राधा रानी और उनका जो उनकी सखी है अनन्य गोपी है, उनके बीच में जो बातचीत हो रही है, यहाँ पे मतलब राधा रानी यहाँ पे मतलब ढूंढती रहती है भगवान कृष्ण को कि मेरे कृष्ण कहाँ गए। कृष्ण के प्यार में खुद राधा श्याम बन गई और सखियों से पूछने लगी मेरी राधा कहाँ गई। कृष्ण से इतना प्यार था राधा रानी को कि उनके प्यार में खुद मतलब राधा श्याम बन गई और सखियों से पूछने लगी कि मेरी कृष्ण कहाँ गए, मेरा माधव कहाँ गए, मेरे गोविंद कहाँ गए। यहाँ पे काम पीड़ित राधा से सखी की उत्की को निम्नतम अष्टपदी में ग्रंथित किया गया है। ललितः लवन्ततः परिशीलन कोमल मलनय समीरः मधुकरः निरकरः करम बीतम कोकिलं कुलुः चितं कुतन कुटीरः विहरितः हरिरियः सरस वसन्तेः नृत्यति युवती जनेन सम सखी विहरी जनस्य दुरंते। यहाँ पे क्या कहते हैं? राधा की व्यथा और मनोदशा से द्रवित हुई उसकी एक सखी उससे बोली, राधा से बोली, सुंदर दिखने वाले पुष्पों से लदी बेलों के स्पर्श से मादक बनी, मंद प्रभावित होने मलय शरीर के साथ पैरों को पंखी से गुंजित तथा कोयलों के संगीत के कुंजित कुंजो बालों तथा वियोगिता को संतपंत करने वाली इन वसंत ऋतु में तुम्हारे प्रियतम कृष्ण तो तरुणी गोपियों के साथ नाचते गाते फिर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला? गोपी बोली आप तो मतलब राधा जी आप तो कृष्ण के विरह में आप आंसू बहा रहे हो, आप रो रहे हो, पर आपके कृष्ण तो किसी और गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे हैं। तो मतलब आपकी कोई सखी राधा रानी को ये बात बोलती है। सखी के कथन का अभिप्राय यह था कि ऋतु के अत्यंत मादक है, कृष्ण को रूपवती गोपियों का सानिध्य उपलब्ध है। वो माधव थे, उनको रूपवती गोपियों का सानिध्य उपलब्ध है। श्री कृष्ण द्वारा ऐसे परिवेश में रमणियों द्वारा दिए गए रमण के आमंत्रण को ठुकराना कठिन सा हो जाता है। ये मतलब वसंत ऋतु है और कृष्ण को तो इनविटेशन देते हैं कि माधव आप आ जाओ, मतलब हमारे साथ रास लीला करो। अन्य गोपी कृष्ण को इनविटेशन देती, आमंत्रित करती है। तो वैसे माहौल में, ऐसे रमणीय ऋतु में मतलब भगवान कृष्ण से मतलब ना बोलना कठिन हो जाता है। तो यदि तुम इन पर अपना अधिकार चाहती हो, राधा रानी को यहाँ पे दूसरी गोपी बोलती है कि अगर आप कृष्ण के ऊपर अपना अधिकार चाहते हो तो तुम यथाशीघ्र अपने प्रेमी कृष्ण से मिल लो, यथाशीघ्र इमीडिएटली अपने प्रियतम लॉर्ड कृष्ण से मिल लो और विलम्ब करने से वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है अभी हम मतलब मैंने देखा जब हम कॉलेज टाइम में होते, स्कूल टाइम में होते हैं तो फ्रेंड लोगों में क्या करते हो, लड़की तुम्हें पसंद है ना, उसको तुम जाके इमीडिएटली प्रपोज कर लो। अगर तुमने प्रपोज नहीं किया तो क्या होगा, वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, किसी और से मतलब उसको प्यार हो जाएगा, जो भी होगा, क्योंकि टाइम विल नॉट वेट फॉर एनीवन। यहाँ पे जो गोपी है ना राधा रानी को वही बताती है कि टाइम विल नॉट वेट फॉर यू। तो अब जिसको पसंद है, आपको प्रियतम है, उसको आप इमीडिएटली जाके बता दो। अदरवाइज वो मतलब कृष्ण है ना, वो तो बांसुरी वाले हैं, वो माधव है, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी है और बहुत सारी गोपियां उनके लिए उपलब्ध हैं, तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए आप जाओ और इमीडिएटली कृष्ण को बताओ ये सारा चीज़ें, तुम विलम्ब मत करो।
तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे और फिर तुम हाथ मलती रह जाओगी, तुम हाथ मलती रह जाओगी। यहाँ पे गोपी राधा रानी को कहती है। उसके बाद आगे भी कहते हैं, उन्मद मद मनोरथः पथिक वधु जनः जनित विलापः अलिकुलः संगः कुलतु समुराह निरंकारः निराकुलक बकुल कलापः विहरित हरिर्यः सरस वसंतः नृत्यति युवती जनेन समसखी विरजन्य से दुरंतेह विरजन्य से दुरंतेह। यहाँ पे क्या कहते हैं, राधा की सखी अपने कथनों को आगे बढ़ाते हुए बोली, आगे बढ़ाती, अपने कथनों को आगे बढ़ाते हुए बोलती है राधा, मतलब जो गोपी है वो राधा की सखी है। उन्मत्त करने वाली रति वासना एवं रति भोग की इच्छा के पूर्ण न होने से प्रवासी पथिकों की स्त्रियां, परदेश गए पुरुषों की पत्नी को आकुल व्याकुल बनाकर रुलाने वाली तथा मौलेश्वरी के पुष्पों का रस पीकर गुजारा करने वाले भ्रमरों से मोहक बनी इस वसंत ऋतु में तुम्हारा प्रेमी कृष्ण युवती के साथ विलास करता हुआ आनंद प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे ऐसे अलंकारित शब्दों का यूज किया गया है। यहाँ पे एक वसंत ऋतु को इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ पे अलंकारित किया गया है वसंत ऋतु को, कि वसंत ऋतु ऐसी है कि जो भंवरे हैं, भंवरे क्या करते हैं, भंवरे वो करते हैं जो मतलब जो रस पी पी के जो मतलब मादक बन जाते हैं, जो मतलब खो जाते हैं, ऐसे भंवरे ने ऐसी मतलब मादक ऋतु वसंत को मतलब ऐसा खिला उठा, मतलब खिली उठी ऐसे वसंत ऋतु। इस वसंत ऋतु में तुम्हारा जो कृष्णा है, राधा रानी तुम्हारा जो कृष्णा है वो किसी और गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है, रास लीला कर रहा है, और तुम शीघ्रता से उसे ढूंढकर उसे मिल लो, नहीं तो तुम्हें पीछे पछताना ही पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं छोटा था मेरे फ्रेंड लोग ऐसे थे कि कोई लड़की पसंद है उससे जाके शीघ्र प्रपोज कर लो। कोई मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी एक लड़का पसंद था, तो उसकी सारी फ्रेंड थी ना, उसको बोलती तुम्हें पसंद है तो जाके तुम शीघ्र ही प्रपोज कर लो। तो मैंने कहा मतलब ऐसा होता है, यहाँ पे हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। तो राधा रानी और गोपी जी का जो कन्वर्सेशन है अदर गोपियों का, वो भी ऐसा ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा चीज़ें यहाँ पे। अदरवाइज तुम्हें पछताना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा। श्योर, यहाँ पे 100% श्योर बोल रहे हैं गोपी जी कि आपको पछताना पड़ेगा राधा जी, अगर आपने कृष्णा जी से नहीं मिला तो। उसके बाद आगे भी है, मृगमद सोभरः भरस वसंत वसबंधः नवदलः मालत मालेः युव जने हृदय विदारः मनसि जनसंख्य चिकित्सकु जालेः। यहाँ पे क्या कहते हैं आगे, विहरति हरिरिष सरस वसंत ऋतु नृत्यति युवती जनेन समसखी विररस्य जन दुरंते। श्री कृष्ण की खोज में भटकती चिंताग्रस्त एवं आकुल वाकुल राधा से हंसती हुई उसकी सखी बोली, राधे कस्तूरी की सुगंध के प्रसार से चारों ओर मादकता की सृष्टि करने वाली कस्तूरी की सुगंध के प्रसार से चारों ओर मादकता की सृष्टि करने वाली राधा रानी कमाल के नूतनों प्रतों से वातावरण को मोह करने वाली तथा कामदेव के नाखूनों के समान प्रफुल्लित लाल लाल पलाश पुष्पों से युवकों को हृदय को विदीर्ण करने वाली इस वसंत ऋतु में तुम्हारा प्रियतम रूपवती युवा कामिनियों के साथ रमण कर रहा है। रूपवती जो अनंत गोपी थे उनके साथ तुम्हारा जो कान्हा है, तुम्हारा जो कृष्णा है वो रमण कर रहा है और रास लीला कर रहा है। यहाँ पे गोपी जी कृष्ण के बारे में राधा जी को इन्फॉर्म करते हैं। शीघ्रता से जाकर उसे अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा विलंब करने से परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। यहाँ पे राधा रानी को गोपी कहते हैं कि शीघ्रता से तुम जाओ और तुम कृष्ण के ऊपर अपना अधिकार जमा लो, तुम लॉर्ड कृष्ण के ऊपर अपना पोजीशन ले लो, अपना अधिकार जमा लो। अदरवाइज क्या होगा कि जो अन्य गोपी है, जो रूपमती है, वो लॉर्ड कृष्ण को तुमसे छीन लेंगी। यहाँ पे एक इनसिक्योर जैसे माहौल पैदा कर रहे हैं, कि उत्पन्न कर रहे हैं, और गोपी जी उनको बार बार मतलब वार्न कर रहे हैं, अगर तुम नहीं गए राधा जी तो कृष्णा तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, तुम्हें मतलब हाथ मलना पड़ेगा।
यहाँ पे आगे भी कहते हैं मदनः महीपतितः नकदण्डः रुचिकेसरः कुसुम विकासः मलिततलिसलिमुखट पाटलितः लकृतः कस्मस तृणविलासः विहरति हरिरिस सरस वसन्तेः नृत्य युवती जनयः सम सखी वीररस्य जनस्य दुरन्तेः। राधा की सखी उसने सहानुभूति दिखा के बोली, राधे कामदेव के स्वर्ण निमृत दंड वाले छत्र छात्रा के समान चमकीले एवं विकसित नाग पुष्पों से विश्व को सुशोभित करने वाली तथा कामदेव के कर्कश में भरे बाणों के समान भौरों से धीरे गुलाब के पुष्पों से वातावरण में सुगंधित और सौंदर्य की छटा बिखरने वाली इस वसंत ऋतु में तुम्हारा प्रेमी कृष्ण तरुणी एवं रूपवती गोप बालाओं के साथ नृत्य करता हुआ रति क्रिया का आनंद लाभ कर रहा है। रति क्रिया का आनंद लाभ कर रहा है। यहाँ पे गोपी जी सहानुभूति दिखा रही है। तुम शीघ्र ही अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था करो। तुम लॉर्ड कृष्ण को अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था करो। तुम शीघ्र जाओ और कृष्ण को अपने वश में कर लो, वशीकरण कर लो कृष्ण को। वो कृष्ण थे ना, किसी के हाथ से वशीकरण थोड़ी होने वाले थे। वो माधव थे, वो मधुसूदन थे, वो मुकुंदा थे, वो मुरारी थे, वो केशवा थे, गोवर्धना थे, वो जनार्दन थे। यहाँ पे आगे भी कहते हैं विकलित लज्जित जगत दवलोकनतः तरुणः वरुण कुतहासः विरहि निकुन्तः कुन्तः मुखाम कीर्ति केददिनः तन्तुतिरासः विहरित हरिरेश सरस वसन्तेः नृत्यति युवती जनेन सम सखी विरहि जनस्य दुरन्ते है। राधा की सखी हंसती हुई बोली, राधे जिस मोहक वसंत ऋतु में नवीन तरुण वृक्ष जगत को निर्लज हुआ देखने के लिए ही मानो पुष्पों को विकसित करके अपना हास्य बिखेर रहे तथा केतकी के पुष्पों विरही लोगों को नोचने के लिए मानो भाले की नोक तथा बरसी के समान ऊंचे उठ रहे हैं। ऐसे ही मोहक मादक वसंत ऋतु में कृष्ण का रूप यौवन से मदमाती गोपी स्त्रियों के साथ नृत्य करते हुए रति विलास का सुख प्राप्त करना स्वाभाविक ही है। तुम्हारे लिए यथासिद्ध है, उन्हें अपने वश में करने का प्रयास अपेक्षित है। तुम शीघ्र जाओ राधा जी और खुद ही अपने कृष्ण को अपने वश में कर लो। माधव अधिकारः परिमिलः ललितः वनमालिकः यथि सुगन्धः मुनि मनसा सामयपि मोहनकारिणः तरुणाकारं बन्तः विहरतिः हरिरस सरस वसन्तेः नृत्यति युवती जनेन सम सखी विहरि जनस्य दुरन्ते सम सखी विहरी जनस्य दुरंते है। कृष्ण को ढूंढती राधा से उनकी सखी बोली, माधवी लताओं की मोहक सुगंध से अति रमणीय बनी नूतन मालिनी और चमेली के पुष्पों की सुगंध से हृदय को उल्लासित करती मुनियों के मनों को उद्वेलित करती तथा युवकों की अहेहुत रूप से सच्ची एवं सहज मित्र एवं वसंत ऋतु में तुम्हारा प्रेमी कृष्ण तुमसे मिलन न होने के कारण रूप सौंदर्यों के घनी गोपानाओं के साथ नृत्य एवं विहार करता हुआ आनंद ले रहा है। सखी के कथन से यह संकेत मिल रहा है कि तुम्हारा प्रेमी कृष्ण भी क्या करे। किसी भी युवती के लिए ऋतु की मादकता का संवरण करना संभव नहीं है। किसी भी युवक के लिए ऋतु की मादकता का संवरण करना संभव नहीं है। अत्र तुम उसे दोष अथवा उपलम्ब न देकर यथाशीघ्र उसके पास पहुंचकर उसे साथ रमण करने की व्यवस्था करो। कृष्ण को तुम दोष मत दो। कोई भी युवक होगा वसंत ऋतु में अपना आपा खो बैठेगा तो कृष्ण किसी और गोपियों के साथ रासलीला कर रहा है, तो कृष्ण को दोष क्यों दे रही हो। और तुम शीघ्र जाओ और तुम्हारा कृष्ण के ऊपर तुम्हारा अधिकार प्राप्त करने का तुम प्रयास करो। यहाँ पे आगे भी कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, स्फुरदतिमकः मुक्तम ललितापि परिमम्बः मुकुल ललितः
पुलकितच्युतेः वृन्दावनः विलिपः परिपसः परिगतः यमुना जलपुते विहरति हरिरसे सरस वसन्तेः नृत्यति युवती जनेन समसखी विहरी जनस्य दुरंतेः। श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती राधा उनकी सखी परिहास करते हुए बोली, देवी इस मोहक वसंत ऋतु में खिली हुई माधवी लताओं के आलिंगन से प्रफुल्लित प्रसन्नता से फूले न समाते तथा पुलकित आम वृक्षों के धीरे यमुना के तटवर्ती सुरम्य प्रदेश वृंदावन में तुम्हारा प्रियतम व्रज के किशोरियों के साथ विहार करता आनंद ले रहा है। तुम्हारा प्रियतम पुरुषोत्तम किसी और गोपियों के साथ आनंद विहार कर रहा है, आनंद ले रहा है विहार का। तुम इसे उधर उधर ढूंढती फिरती हो, शीघ्रता से उधर जाओ और अपने प्रियतम को संभाल सको तो संभाल लो, अपने केशव को संभाल सको तो संभाल लो। यहाँ पे गोपी राधा जी को कहते हैं, यहाँ पे आगे भी कहते हैं, श्री श्री जयदेव मणितः मृदेह मृदयन्ति हरिचरण स्मृतिः सारम्भ्यः सरस वसन्तः समय न वनवर्णः मृगुन्दम दन अधिकारमः विहरति हरिरस्य सरस वसन्ते नृत्यम युवती जनेन समसखी विहरी जनस्य दुरन्तेः। कवि प्रवर श्री जयदेव द्वारा मादक मोहक वसंत ऋतु में गोप बालाओं के साथ श्री कृष्ण द्वारा किए गए विहार एवं रति विलास के इस सरस वर्णन का भक्ति पूर्वक अनुशीलित श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग को स्थिर करने और बढ़ाने वाले सिद्ध हो। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि ने भगवान के चरणों में भक्त की रति की दृढ़ता और स्थिरता का बयान रखने के लिए ही इस स्रोत का सर्जन किया है, अष्टश्लोकी रचना का वर्णन किया है। यहाँ पे जयदेव जी ने कितनी जो मतलब यहाँ पे जयदेव जी ने जो रचना की है, कितनी अद्भुत रचना की है, कितना प्यार दिया है, कितना मतलब राधा और गोपियों के बीच में जो संवाद हो रहा है, कृष्ण कहीं किसी और गोपियों के साथ विहार कर रहा है और तुम यहाँ पे अपने हाथ मल रही हो। तुम शीघ्र जाओ, अदरवाइज तुम हाथ मलती रह जाओगी। राधा रानी यहाँ पे गोपी जी यहाँ पे राधा रानी जी को कहते हैं। तो इतनी अद्भुत रचना जो जयदेव जी ने की है, उनको धन्य है, उनको दिल से प्रणाम है। जो कृष्णा और राधा और गोपियों के बीच में जो प्यार है, इनकी एक अद्भुत रचना है। तो आप सभी को गीत गोविंद पढ़नी चाहिए जो जयदेव जी ने रचना की है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, खाली भावना देखो, अब प्रेम देखो, कृष्णा के प्रति जो राधा रानी का प्रेम है, कृष्णा के प्रति जो गोपी जी का प्रेम है, वो सारा चीजें यहाँ पे आप देखो। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।